नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल के प्रधानमंत्री के अयोध्या पर दिए गए बयान पर भड़के साधु संत, बयान पर माफी मांगने को कहा। हरियाणा को आज मिलेगी 8 सुपर हाईवे की सौगात, नितिन गडकरी करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। कोरोना की रफ्तार हुई तेज, पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा नए मामले। राजस्थान में मरने वालों की संख्या हुई 521। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान का अयोध्या के साधु संतों ने कड़ा विरोध किया है। साधु संतों का कहना है कि चीन के उकसावे में नेपाल इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। अयोध्या के संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली द्वारा असली भगवान राम को नेपाल का बताए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरीके की गलत बयानबाजी करना किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। साधु संतों का कहना है कि चीन के उकसावे पर नेपाल इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि नेपाल सदैव सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन नेपाल जब से वामपंथियों के कुचक्र में आया है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नेपाल के भगवान राम पर दावे को लेकर उन्होंने कहा कि सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है। उपनिषद, महाभारत, रामायण और शास्त्रों में भी लिखा है कि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि है। हनुमानगढ़ी के महंत ने नेपाल के प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से कहें कि वह माफी मांगे। इसका साधु संतों और हिंदू जनमानस में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह हमारे आराध्य का अपमान है। नेपाल वैसे ही गर्त में जा रहा है और मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। हरियाणा में अब तेज रफ्तार के साथ सुरक्षित सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नेशनल हाईवे समेत 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले इन नेशनल और स्टेट हाईवे व बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। सड़क तंत्र के मजबूत होने से उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी व उद्यमी प्रदेश में और अधिक निवेश को आगे आएंगे। यह जानकारी उन्होंने चंडीगढ़ स्थित जननायक जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों को दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिन में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होने के बाद WHO ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि अभी कुछ समय तक जनजीवन पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगे। घेब्रेयेसस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निकट भविष्य में पहले की तरह सब कुछ सामान्य होना मुश्किल है। WHO के महानिदेशक ने कहा कि जहां कई देशों ने इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया है और कई देश इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यूरोप और एशिया में बहुत सारे देश इसे लेकर गलत दिशा में जा रहे हैं। इन दोनों महादेशों में स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है। उन्होंने विश्व के कुछ नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि महामारी कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंचती जा रही है। अमेरिका में विशेषकर दक्षिण और पश्चिम में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता है कि हम लोग इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें काफी सावधानी बरतनी होगी और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लुटियन स्थित बंगले में रहने के अनुरोध से जुड़ी खबर को गलत बताया है। प्रियंका ने इस बाबत प्रकाशित एक खबर को साझा कर कहा कि यह फेक न्यूज है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने ट्वीट किया, यह फेक न्यूज है, मैंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। 1 जुलाई को मुझे सौंपे गए पत्र के अनुसार मैं 1 अगस्त तक 35 लोधी एस्टेट में सरकारी आवास खाली कर दूंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लोधी रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है। प्रियंका तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि प्रियंका गांधी अपने लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 को 1 महीने के भीतर खाली करे। मंत्रालय ने गत 1 जुलाई को प्रियंका गांधी के बंगले का आवंटन रद्द करते हुए कहा था कि वह एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं है। बता दें, प्रियंका के बाद यह बंगला लुटियंस जोन में स्थित है, जो अब भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को आवंटित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 28,498 नए मामले सामने आए हैं और 553 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,06,752 हो गई है, जिनमें से 3,11,565 सक्रिय मामले हैं और 5,71,460 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है।
राजस्थान में आज कोरोना के 98 नए मामले सामने आए। इन मामलों में सबसे ज्यादा अलवर से 37, जयपुर से 34, कोटा से 5, झुंझुनू 200 और भीलवाड़ा से 4, बूंदी और झालावाड़ से 2, भरतपुर, राजसमंद और जालोर से 1 मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 25,034 हो गए हैं। इनमें एक्टिव केसेस की संख्या 5,759 हो गई है। आज प्रदेश में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 521 पहुंच गया है। नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी थी, शेयर बाजार भी बढ़त के साथ खुला, लेकिन दूसरा दिन यानी आज मंगलवार शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। आज सुबह सेंसेक्स 176 अंक गिरकर 36,517.28 अंकों के स्तर पर खुला, जबकि कल 36,693.69 अंकों के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं दूसरी ओर निफ्टी आज 51 अंक गिरकर 10,750 के स्तर पर खुला, जो कल 10,802.70 के स्तर पर बंद हुआ था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।